वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से हम लौट आए हैं अपनी अपकरण वाली क्लास पर, जिसमें आपको आज लेक्चर नंबर 12 है। हमारी 5.4 एक्सरसाइज इसमें चल रही है। 5 क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के पहले कर लिए थे और आज 5 से ज्यादा आगे वाले क्वेश्चन करते हैं और इस एक्सरसाइज को आज फिनिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल पर नए आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे नई वीडियो आपको हैंड टू हैंड मिलती रहे। तो आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप इससे पहले वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो आपकी प्रीवियस वाली वीडियो थी उसको देखें, उसके बाद इसको देखना कंटिन्यू करें। ठीक है, जिससे आपको सभी चीजें इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि मैं जब वीडियो स्टार्ट करता हूँ तभी मैं उससे रिलेटेड जो सारे फॉर्मूले वगैरह होते हैं उसको बता देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है सबका एक्स के रेस्पेक्ट में सेम टू सेम। तो आपको यहाँ वैल्यू दे रखी है e की पावर x, e की पावर x की पावर 2 डैश डैश डैश, आपकी जो वैल्यू जा रही है e की पावर 5 के बराबर। तो सबसे पहले जो आपकी वैल्यू हो जाएगी y बराबर e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, इसी तरीके से e की पावर x की पावर 3 प्लस में e की पावर x की पावर 4 एंड e की पावर x की पावर 5 तक आपकी जो पावर है इंक्रीज होती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है। आपको इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पर लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बाई अपॉन में dx। ये सारे पद आपके सेपरेट हैं, अलग अलग, तो हम इनको सभी को अलग अलग ही डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां पर आपको e की पावर x का करना, d अपॉन में dx x की पावर 2 का करना है, e के साथ x की पावर 2 का करना है। यहां पर आपको डिफरेंशिएशन e की पावर x की पावर 2 के बराबर प्लस में d अपॉन में dx e की पावर x की पावर 3 का और d अपॉन में dx e की पावर x की पावर 4 के साथ प्लस में d अपॉन में dx e की पावर x की पावर 5 के साथ। अब आपके पास ये जो सारे पद हैं, आपको यहाँ पर एक चीज देखने के लिए अलग मिल रही होगी, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला होता है केवल इतना होता है कि अगर d अपॉन dx है आपका e की पावर x, तो उसका सेम टू सेम e की पावर x ही फॉर्मूला हो जाता है। तो हम एक काम करेंगे, जो e की पावर x है उसे तो हम सेम टू सेम लिख लेंगे, लेकिन जो x की पावर 2 वाले पोर्शन है उसको हम सेम टू सेम e की पावर x की फॉर्म में करेंगे, लेकिन जिसको हम x मानेंगे, क्योंकि यहां पर आपको e की पावर x की पावर 2 का करना है, तो ये आपको x मानकर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम करेंगे क्या, dy बाई अपॉन में dx, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास e की पावर x। नेक्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x की पावर 2। इसको आपने एज्यूम किया था x के बराबर, तो जब आप इसको एज्यूम करोगे तो एक बार आपको इसका फिर से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन सेम टू सेम। यहां पर e की पावर x की पावर 3 और यहां पर आपने एज्यूम किया था x की पावर 3, तो आपको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x की पावर 3 का। नेक्स्ट में यहां पर एज्यूम किया आपने x की पावर 4, तो इसका e के पावर वाला जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा x की पावर 4 के बराबर, और फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर x की पावर 4 के साथ। नेक्स्ट में e की पावर x की पावर 5 और फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 5 के साथ। अब आपके पास जब ये सेपरेट हो चुके हैं तो अब आपको एक फॉर्मूला और यूज करना है। यहाँ पर जब भी आपके पास x की पावर में मतलब x के साथ कोई पावर होती है, घात होती है, तो उसको हम क्या करते हैं n x की पावर n माइनस 1 की फॉर्म में। तो इसी तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई अपॉन dx बराबर, इसका तो e की पावर x ही रहेगा, यहां पर आपकी वैल्यू e की पावर x की पावर 2 और इसका हो जाएगा आपका 2x की पावर 2 माइनस के 1 के बराबर। सिमिलरली e की पावर x की पावर 3, यहां पर आपको हो जाएगा 3x की पावर 3 माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में e की पावर x की पावर 4, यहां पर आपका हो जाएगा 4x की पावर 4 माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में e की पावर x की पावर 5 और 5x की पावर 5 माइनस के 1 के बराबर। अब आपकी जो वैल्यू है dy बाई अपॉन में dx, यहां पर आपकी वैल्यू यही e की पावर x प्लस में e x की पावर 2, यहां से आपका बच गया 2x के बराबर, प्लस में e की पावर x की पावर 3, यहां से आपको बच गया 3x की पावर
2 के बराबर, प्लस में e की पावर x की पावर 4, यहां से आपका बच गया 4x की पावर 3 के बराबर, प्लस में e की पावर x की पावर 5, और यहां से आपका बच गया 5x की पावर 4 के बराबर। सभी को सीक्वेंस में लिख देते हैं एक बार, dy/dx। तो यहां पर आपको लो e की पावर x, यहां पर मैं लिख सकता हूं 2x e की पावर x की पावर 2 के बराबर, प्लस में 3x की पावर 2 इंटू e की पावर x की पावर 3 के बराबर, प्लस में 4x की पावर 3 और e की पावर x की पावर 4 के बराबर, प्लस में 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है, 6 मैंने कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पर आपको थोड़ी सी चीज अलग देखने के लिए मिल रही होगी कि e की पावर में तो √x है और फिर उस पूरे होल का भी √x है, e की पावर √x का। तो आपकी जो x की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो उस कंडीशन से हमें कोई मतलब नहीं। आपकी वैल्यू 0 होगी तभी जाके ये वैल्यू हमारी एक प्योर नंबर में मिलेगी आपको। तो मैंने माना y इक्वल टू अंडर में e की पावर √x के बराबर। तो क्या मैं इसको चेंज करके इस तरीके से लिख सकता हूं, e की पावर √x और इसकी पावर 1/2 के बराबर। क्यों? जब भी हमारे पास रूट होता है तो उस रूट को मैं 1/2 की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब मैंने क्या करा, अब इसमें करना है इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स। तो यहां पर आपकी वैल्यू है dy अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx e की पावर √x और इसकी होल पावर 1/2 के बराबर। तो देखिए पावर वाला हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला होता है अपकलन के अंतर्गत कि d अपॉन dx x की पावर n हो तो n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर हो जाती है आपकी वैल्यू। जो यहां पर x है उसमें आपको इस वैल्यू को x मानकर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ठीक है, यहां पर आपके लिए dy अपॉन में dx बराबर, सबसे पहले तो n आगे आना, तो n की जगह 1/2 तो 1/2 आ गया, e की पावर √x और उसके ऊपर पावर 1/2 माइनस के 1 के बराबर। अब आपने इसको एज्यूम किया है तो एक बार आपको इसका जो डिफरेंशिएशन है फिर से करना पड़ेगा। यहां पर आपकी वैल्यू dy अपॉन में dx बराबर 1/2, यहां पर बटे में 1 माना और एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो e की पावर √x की होल पावर, यहां से 2 आ जाएगा, यहां से 1 और 1 से 2 करिए तो 2 टाइम चला गया, तो यहां पर 2 के बराबर। जैसे ले से लेकर जोड़ते हैं हम उसी तरीके जोड़ दिया। अब यहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना है e की पावर √x का, और √x की फॉर्म में आपके पास कोई फॉर्मूला होता नहीं है, फॉर्मूला होता है आपके पास √x की जगह केवल x का। तो उसका मुझे फॉर्मूला पता है e की पावर x के बराबर, तो इस बार आपको √x को एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर √x के बराबर, क्योंकि e की पावर x का √x ही होता है, और आपने इस बार जो एज्यूम किया है d अपॉन में dx √x के बराबर एज्यूम किया, तो √x कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे ये पता है कि इस वैल्यू को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 1/2 की फॉर्म में, तभी जाकर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर पाऊंगा। नेक्स्ट में जो आपकी लाइन हो जाए यहाँ पर dy अपॉन में dx बराबर में 1/2 e की पावर √x की पावर माइनस के 1/2, इसमें से ये घटाया तो -1 बच गए। यहां पर आपके लोग मल्टीप्लाई में e की पावर √x के बराबर, ठीक है। और आपकी जो वैल्यू है इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले वाले तरीके से, तो यहां पर आपके लोग जाइए 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस के 1 के बराबर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपकी वैल्यू में चेंजेस मिलेंगे, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन में dx बराबर में 1/2 e की पावर √x की पावर माइनस के 1/2 और e की पावर में √x के बराबर, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 1/2 के बराबर, और ये भी आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर माइनस के 1/2 के बराबर एलसीएम लेने के बाद, ठीक। अब आपके पास देखिए माइनस के 1/2 की दो वैल्यू है, तो इनको हम नीचे ले जाकर
प्लस में बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए dy अपॉन डी एक्स 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दी तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करा, e की पावर x हमारा ऊपर ही रहेगा, तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई में e की पावर अंडर x ऐसे रहने देते हैं, बटे में इसको हम नीचे ले गए तो ये आपके लोग पॉजिटिव में हो जाएगी, अंडर x की पावर 1/2 और यहाँ पर आपके लोग x की पावर 1/2 के बराबर। दोनों को नीचे ले जाने पर मतलब नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाने पर ये आपकी वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट में dy बाई अपॉन में dx बराबर 1/4 e की पावर अंडर रूट एक्स और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 को हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो e की पावर अंडर रूट एक्स और यहां पर अंडर रूट एक्स के बराबर। अब नेक्स्ट में देखिए ये दोनों ही रूट में है तो हम इन दोनों को एक ही रूट के अंदर बंद कर लेते हैं, तो यहां पर आपके लिए e की पावर अंडर रूट एक्स बटे में 4 अंडर रूट में x और e की पावर अंडर रूट एक्स के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा और यहीं पर आंसर हम लिख देते हैं। ठीक है, देखने में सवाल बहुत सिंपल था लेकिन थोड़ा बड़ा है और लेकिन वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, आप इजीली इनको कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस एंड टू एंड करते जा रहे हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लॉग का करना है, जिसमें लॉग आपको ये वाला एज्यूम करना पड़ेगा, ये 1 की ग्रेटर देन होनी चाहिए एक्स की वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर मैंने माना y बराबर log और log x के बराबर। यहां पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर, तो यह आपकी वैल्यू है dy बाई अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx log x के बराबर। इस तरीके का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, आपके पास log का केवल एक ही फॉर्मूला होता है, d अपॉन डी एक्स अगर आपका log x है तो उसकी वैल्यू 1/x के बराबर हो जाती है। सभी फॉर्मूले मैंने पीछे लिख दिए, उनको एक बार याद जरूर कर लेना, जो मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको लिख दिए थे। ठीक है, वहीं से मैं इन सारे फॉर्मूलों को पुट कर रहा हूं। तो आपकी यहां पर वैल्यू हो dy बाई अपॉन में dx बराबर, जो आपकी वैल्यू है यहां पर आपकी वैल्यू 1/x के बराबर, तो 1/log x हो जाएगा क्योंकि इसको मैंने एज्यूम किया log x में। अब जिसको एज्यूम किया उसका आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा, log x का डिफरेंशिएशन फिर से कर दीजिए। यहां पर आपको dy बाई अपॉन में dx बराबर में 1 में log x और यहां पर आपके लिए ये 1 में x के बराबर। ठीक, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मैंने यहां से पुट कर दिया तो 1/x के बराबर। नेक्स्ट में आपके लिए dy बाई अपॉन में dx बराबर 1 में नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए x log x के बराबर और यहीं पर आप इस आंसर को छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा cos x अपॉन में log x के बराबर और x की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 के बराबर। तो जब भी आपको अंश और हर की फॉर्म में दे रखा तो केवल आपके पास एक ही फॉर्मूला, जिस तरीके से हम करते हैं वो फॉर्मूला होता है d अपॉन में dx। अगर आपको वैल्यू दे रखी है fx अपॉन में gx के बराबर, तो यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाता है, सबसे पहले gx को छोड़ते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है fx का, माइनस में fx को छोड़ना होता है और फिर आपको डिफरेंशिएशन करना होता है यहाँ पर gx का, और बटे में जो आपकी वैल्यू है gx की पावर 2 के बराबर। तो इसी तरीके से हमें इसका ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां पर माना मैंने y बराबर cos x अपॉन में log x के बराबर। ये वैल्यू आपकी fx मानी जाएगी और ये वैल्यू आपकी gx मानी जाएगी और सेम टू सेम फॉर्मूले की तरह आप इसमें पुट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई अपॉन में dx बराबर, एक बार लिख लेते हैं, d अपॉन में dx cos x अपॉन में log x के बराबर। तो dy बाई अपॉन में जो dx की वैल्यू है यहाँ पर आपके पास, सबसे पहले मैंने log x को छोड़ा, d अपॉन में dx आपको इंटीग्रेशन करना है, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है cos x का, माइनस में फिर आपको cos x को छोड़ना है, d अपॉन में dx ये आपको करना है log x का डिफरेंशिएशन, और बटे में जो आपकी वैल्यू है log x की पावर
2 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर log x। तो आपको cos x का करना सबसे पहले, तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। अगर d अपॉन में dx आपके पास cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन x के बराबर। और अगर आपके पास d अपॉन में dx log x है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x के बराबर। तो यहां पर आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के साइन x माइनस में cos x, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x के बराबर बटे में log x की पावर 2 के बराबर। नेक्स्ट में dy बाई अपॉन में dx बराबर, यहां पर माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस के log x इंटू साइन x माइनस के cos x बटे में x के बराबर। और इसके नीचे आपने 1 मान लिया और बटे में आपकी वैल्यू है log x की पावर 2 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dy बाई अपॉन में dx। यहाँ पर x को एलसीएम लेना, तो x को जब आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस में x log x साइन x, क्योंकि x की मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे 1 है उसके, और माइनस में cos x के बराबर। तो ये जो मिडिल में लिख देते हैं थोड़ा x को, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बटे में x के बराबर। और नीचे जो आपकी वैल्यू थी log x की पावर 2 के बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो यहाँ पर आपके लिए डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के, कॉमन ले लो दोनों में से माइनस, तो x log x इंटू साइन एक्स प्लस में cos x बटे में आपके लिए x log x की पावर 2 के बराबर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज और बता दे रहा हूं मैं आपको इंपोर्टेंट, कभी भी आप log के साथ अगर आपको एक चीज इस तरीके दे रखी है x की पावर 2 के बराबर, तो कभी भी आप इसको या तो ना तो ऐसे लिख सकते हैं और ना ही आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमेशा जब स्क्वायर की फॉर्म में है तो वो इसी तरीके स्क्वायर चलता रहेगा लास्ट तक। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके से करने के बाद इसको, जो मैंने आपको फॉर्मूला होता है तो इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला इसका नहीं होता, फॉर्मूला इसका होता है। केवल हम इस वैल्यू को इस तरीके से बदल सकते हैं, इसको नहीं बदल सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना आगे क्वेश्चन में करने के लिए, क्योंकि कभी कभी इसी से आपका सवाल गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर दे रखा है आपको cos x की जगह पर log x प्लस में e की पावर x के बराबर, और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां लिखिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन, माना y बराबर में cos log x प्लस में e की पावर x के बराबर, इसको एज्यूम कीजिए और डिफरेंशिएशन में लिख देता हूं cos x का। cos x का आपका डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन x के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx cos log x प्लस में e की पावर x के बराबर। तो यहां पर आपके लिए dy बाई अपॉन में dx बराबर, इसमें से आपकी जो वैल्यू है cos x की जगह ये आपको x मानना, पूरा एज्यूम करना पड़ेगा, और cos x का हो जाता है जो x वाला पोर्शन सेम रहेगा sin x में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए माइनस के साइन log x प्लस में e की पावर x। अब जिसको आपने एज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना पड़ेगा। तो log x प्लस में e की पावर x का, यहाँ पर आपके लिए dy बाई अपॉन में dx बराबर माइनस के साइन log x प्लस में e की पावर x। देखिए ये दोनों सेपरेट है तो सेपरेट ही इनका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके log x के बराबर और इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x के बराबर। तो dy बाई अपॉन में dx बराबर जो आपके लिए माइनस के साइन log x प्लस में e की पावर x के बराबर, और इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको। d अपॉन में dx अगर आपके पास log x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x के बराबर हो जाता है, और अगर d अपॉन में dx आपके पास e की पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन में x
प्लस में ये आपकी वैल्यू ई की पावर एक्स के बराबर डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया है। अब बटे में 1 मान लीजिए इसके, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के साइन और लॉग एक्स प्लस में ई की पावर एक्स, यहाँ पे ऐसे हमने लिया एक्स के बराबर, तो यहाँ पर 1 प्लस में 1 से डिवाइड किया एक्स बार, तो एक्स की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी ई की पावर एक्स के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट में आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं सिंपल, डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स माइनस में साइन और लॉग एक्स प्लस में ई की पावर एक्स और 1 प्लस में एक्स ई की पावर एक्स बटे में एक्स के बराबर, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतने ही क्वेश्चन थे इस वाले आपके एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 5.5 जो कि इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो उसमें से आपको हर बार 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहें और कंटिन्यू देखते रहें। जो आपके रिलेटिव वगैरह फ्रेंड सर्किल में, तो उनको ज्यादा वीडियो शेयर करें या प्लेलिस्ट भेज दें, जिससे उनको सारे चैप्टर वो इजीली कवर कर सके। और आपको जो पीडीएफ है एंड टू एंड प्रोवाइड की जाती है, वहां से आप डाउनलोड जरूर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।